ये गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड क्या कुछ सेट होता हुआ नज़र आ रहा है? कौन-कौन से फंडामेंटल्स हैं जो इस वक़्त प्राइसेज़ को पुश करते हुए नज़र आ रहे हैं? उससे पहले यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों के लिए पोल पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है, जहाँ पर जाकर के आपको अपनी वोटिंग स्टार्ट करनी है और इस सेशन के लास्ट में हम सर से भी जानेंगे कि उनका आपकी वोटिंग रिज़ल्ट पर क्या नज़रिया बन रहा है। सवाल है सोना और चांदी इन दोनों ही कमोडिटी में जो है आप अगला बड़ा मूव किस में देख रहे हैं? गोल्ड, सिल्वर बोथ एंड वेट एंड वॉच। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी वोटिंग कंटिन्यू कीजिए। अगर आपका इस दौरान जो है कोई सवाल भी है तो आप वो भी भेज सकते हैं। हम शो के दौरान उस सवाल पर भी सर का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले तो जितने ग्लोबल सिनेरियोज़ यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, आप उनको किस तरीके से एनालाइज़ कर रहे हैं? और ख़ास करके अभी हम देखें कि जो ईरान और यूएस का जो टॉक चल रही थी सर, आज उसका थर्ड राउंड भी को लेकर जो खबरें चल रही हैं, आपको लग रहा है सर आगे के लिए जो है वो और ज़्यादा सस्टेन करते हुए नज़र आ रहा है आपको? नमस्कार, सबसे पहले तो शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। जहाँ तक यूएस और ईरान की टॉक का सवाल है, तो हमने बिल्कुल यहाँ पे कल वहाँ पे अगले दौर की वार्ता हुई थी और जो यूएस ने शर्तें ईरान के सामने रखी है, ईरान ने वो शर्तें जो है साफ तौर पर मानने से इनकार कर दिया है। यूएस ने जी। वहाँ पे सबसे पहली शर्त ये रखी कि उनके जितने भी जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, वो उनको इमीडिएट डिस्ट्रॉय करें। साथ ही जो भी एनरिच्ड यूरेनियम है, वो उसका जो अधिकार है, वो यूएस को सौंपे। तो उसके लिए वहाँ पे ईरान की तरफ से सहमति बनती हुई नजर नहीं आई, इसलिए यहाँ पे जो वार्ता है वो फिर एक बार आगे बढ़ती हुई नजर आई है। और सोमवार को दोनों देश के जो हम कह सकते हैं कि जो नेगोशिएटर्स हैं, वो फिर एक बार वहाँ पे चर्चा के लिए वियना में जुट रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यूएस ने शर्तें वहाँ पे रखी है, तो हमारा मानना है कि ईरान वहाँ पे इतनी कठोर शर्तों के लिए एकदम से राजी होगा नहीं। और जिस तरह से हमने यूएस का जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट यहाँ पे मध्य पूर्व में देखा है, तो उसके चलते यहाँ पे जो टेंस वाला माहौल है वो बिल्कुल बना हुआ है। और अगर ईरान वहाँ पे साफ तौर पर अमेरिका की जो भी शर्तें हैं उसको खारिज करता है, तो फिर वहाँ पे यूएस की तरफ से कुछ भी मिलिट्री एक्शन जो है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो सेफ हेवन की जो सपोर्ट है, वो सोने और चांदी की कीमतों में बनी हुई है। ओके। सर यहाँ पर हम ये भी समझना चाहेंगे कि इस वक़्त जितने भी फंडामेंटल्स अगर हम देखते देखते आए हैं पिछले कई सेशन से, जिसमें हमने देखा कि दोनों ही प्रीशियस मेटल्स में एक अच्छा पुश आता हुआ हमें नज़र आया, स्पेशली सिल्वर की अगर हम बात करें। इसके कंपैरिज़न में गोल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया है। क्या आपको लग रहा है सर गोल्ड जो है वो इसी तरीके से जो है स्टेबिलिटी के साथ जो है वो आगे परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आएगा? हालाँकि सिल्वर जो है उसमें एक अच्छे और बड़े मूव हम देख पा रहे हैं। गोल्ड पर सर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, गोल्ड यहाँ पे बिल्कुल एक स्टेबिलिटी के साथ ही ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से उसका नेचर है प्रीशियस मेटल्स का, उसी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। चाहे वो यूएस ईरान के टेंशंस हो या वहाँ पे चाइना के जो सेंट्रल बैंक्स है उनकी रोबस्ट बाइंग हो, साथ में डी डॉलराइजेशन हो, या यहाँ पे एआई को लेकर के जो टेक स्टॉक्स में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, उसके चलते ग्लोबल अनिश्चितता हो, डॉलर इंडेक्स और यूएस के 10 वर्ष के बॉन्ड की दरों में गिरावट हो, रुपये की कमजोरी हो, ऐसे काफी सारे फैक्टर्स है जो सोने की कीमतों को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि सोना जो है अपने फंडामेंटल्स के अनुसार यहाँ बिहेव कर रहा है और स्टेबली काफी स्टडी वहाँ पे जो मूव्स जो है वो अपसाइड की ओर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा मानना है कि यहाँ पे $5,000 के ऊपर स्टेबल होने के बाद सोना अब फिर से एक बार 5,500 $5,600 की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो लंबी अवधि का ट्रेंड है वो बिल्कुल यहाँ पे मजबूत है। साल के आखिर तक हमारा मानना है कि $6,000 तक के भी जो स्तर है वो सोना इंटरनेशनल मार्केट में दिखा सकता है। तो सोने में यहाँ पे काफी स्टडी मूव्स जो है अपसाइड के बने रहेंगे और द ईयर दिस ईयर एंड तक जो है हमारा मानना है कि जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू होगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में अगर हम देखें, तो जिस तरह से रुपये में भी कमजोरी देखने को मिल रही है और अगर यहाँ पे 91 के स्तर के आसपास भी अगर रुपये बाकी के समय में इस साल बना रहता है, तो सोना फिर वहाँ पे भारतीय बाजारों में 1,90,000 से 2 लाख तक के स्तर भी जो है टेस्ट कर सकता है। तो ट्रेंड यहाँ पे सोने का काफी पॉजिटिव है। चांदी में एक शार्प करेक्शन के बाद वहाँ भी हमने रिकवरी आते हुए देखी है। हमने देखा कि चाइनीज मार्केट वहाँ पे बंद थे लूनार न्यू ईयर हॉलीडेज के चलते, जी। जो यहाँ पे ट्यूसडे से फिर एक बार रीओपन होते हुए नजर आए हैं। साथ ही यहाँ पे चांदी में मार्च मंथ का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी भी अब करीब है। तो उसको देखते हुए अब यहाँ पे डिलीवरी सेटलमेंट जो है, तो यहाँ पे फिजिकल मेटल की डिमांड देखने को मिल रही है और उसके चलते चांदी की कीमतों में भी अच्छे सपोर्ट्स है। हम देख रहे हैं कि चांदी की कीमतें भी फिर एक बार $90 के बेहद करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है।
तो सिल्वर का भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो बनी हुई है, और जो डेफिसिट है फिजिकल मटेरियल का वो लगातार छठे वर्ष यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। तो हमारा मानना है कि चांदी में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन ट्रेंड वहाँ भी अभी पॉजिटिव है, जिस तरह से जो फंडामेंटल्स जो है वो इनलाइन हैं। तो हमारा मानना है कि गोल्ड वहाँ पे स्टडी मूव देता हुआ नजर आएगा, बल्कि सिल्वर में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन दोनों ही प्रीशियस मेटल के जो फंडामेंटल है वो अभी भी यहाँ पे मजबूती के बने हुए हैं। ओके सर, यहाँ पर जब ईरान और यूएस की वार्ता के बारे में बातचीत हो रही थी, ओवरऑल अगर देखें आउटलुक तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कतर की तरफ से स्टेटमेंट जरूर आया था कि कुछ पॉजिटिव वहां से बातचीत निकल करके आई। आपको लग रहा है कि इसका असर जो है हमें आने वाले टाइम में जो है गोल्ड सिल्वर पर देखने को मिलेगा? देखिए, जब तक यहाँ पे जो यूएस ने वहाँ पे शर्तें रखी है, उन शर्तों के जी। साथ में दोनों देश आगे नहीं बढ़ते हैं, हमारा मानना है कि वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ नजर नहीं आएगा। वार्ता आगे बढ़ती रहेगी, और फाइनली अगर वहाँ पे ईरान शर्तों के साथ राजी नहीं होता है, तो फिर मिलिट्री एक्शन भी इवन वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह की शर्तें यूएस की तरफ से रखी गई है, हमारा मानना है कि ईरान वहाँ पे वो सारी शर्तों के साथ शायद राजी होता हुआ नजर ना आए, और इसीलिए हमने देखा कि यूएस ने बड़ा डिप्लॉयमेंट वहाँ पे किया है कि एक वहाँ पे प्रेशर जो है टैक्टिक्स टैक्टिक्स किया जाए, जिसके चलते ईरान जो है वो शर्तों को मानने पर मजबूर हो जाए। लेकिन ईरान वहाँ पे इतने प्रेशर के बावजूद भी जो है अपनी कंडीशंस पे अड़ा हुआ है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे अगर जो सहयोगी देश है वो कोई बीच का रास्ता निकालने में सफल होते हैं, तो फिर कुछ करेक्शन वहाँ मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यूएस और ईरान दोनों अपनी शर्तों पर अड़े रहे, तो हमारा मानना है कि फिर वहाँ मिलिट्री एक्शन भी जो है देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है सर, यहाँ पर इस दौरान हमने एक खबर ईटीएफ के नजरिए से भी आते हुए देखी। सेबी का की तरफ से एक डायरेक्शन दिया है उन्होंने कि 1 अप्रैल से गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की वैल्यूएशन जो होगी वो डोमेस्टिक स्पॉट प्राइजेस पर यूज की जाएगी, ना कि इंटरनेशनल प्राइजेस पर। सर, इस खबर को आप किस तरीके से देख रहे हैं और इसका असर हम कैसे आगे देखेंगे? क्या मायने हैं इसके इन्वेस्टर्स? बिल्कुल, मेरा मानना है कि ये काफी वेलकम स्टेप है, क्योंकि जब आप डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड करते हैं और आपके जो ईटीएफ है वो वहां पे जो उसकी टाइमिंग है 3:30 पे हम देखते हैं कि जो आपके डोमेस्टिक मार्केट क्लोज हो जाते हैं, तो काफी हद तक वहां पे जो डोमेस्टिक प्राइस है उसकी अहमियत काफी ज्यादा होती है। तो ऐसे में रेगुलेटर के द्वारा जो ईटीएफ है उनको डोमेस्टिक प्राइस जो है स्पॉट मार्केट की लेने के लिए जो जिस तरह का वहां पे सर्कुलर निकाला गया है, तो निश्चित रूप से निवेशकों के लिए एक हम कह सकते हैं कि वेलकम मूव होगा। और जो भी ईटीएफ्स है वो यहाँ पे अपनी जो लोकल जो प्राइस डिस्कवरी है उसके आधार पर यहाँ पे अपने वैल्यूएशन जो है वो दिखाते हुए नजर आएंगे, उनके एनएवी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलती हुई नजर आएगी। अगर आपका डोमेस्टिक मार्केट में कोई भी प्रीमियम या डिस्काउंट है, तो मार्केट उसके ऊपर वहां पे अपनी प्राइस डिस्कवर करता हुआ नजर आएगा। तो हमारा मानना है कि ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए काफी वेलकम स्टेप जो है रेगुलेटर की तरफ से लिया गया है, और उस इसका फायदा निश्चित रूप से जो जितने भी जो ईटीएफ के घरेलू निवेशक हैं उनको मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है अब बातचीत कर लेते हैं कि आने वाले हफ्ते में जो है वो फेस्टिव सीजन भी है, मार्केट भी क्लोज रहेगा। अभी हम देखें तो गोल्ड की कीमतें 1.5 लाख से ऊपर हमें एमसीएक्स पर नजर आ रही है। वहीं अगर हम कॉमिक्स पे देखते हैं तो 5193 के आसपास जो है वो गोल्ड चलता हुआ नजर आ रहा है। सर, आने वाले हफ्ते में आपको लग रहा है कि गोल्ड जो है वो और अपसाइड मूव यहाँ से दिखाता हुआ नजर आएगा हमें? देखिए, गोल्ड हमारा मानना है कि $5,000 के ऊपर एक कंसिस्टेंसी जो है वो दिखा रहा है, और जो $5,122 उसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ था इंटरनेशनल मार्केट में, भारतीय बाजारों में 1,59,100, उसके ऊपर हमने देखा कि पूरे हफ्ते मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो हमारा मानना है कि पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो बना रहेगा गोल्ड में। अब इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो $5,000 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 1,55,000 अब काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट सोने के लिए बनता हुआ नजर आएगा। हमारा मानना है कि नेक्स्ट वीक में कीमतें यहाँ पे $5,320 का जो अगला अपना पड़ाव है उसको टेस्ट कर सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,64,000 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो एक जो रेंज है नेक्स्ट वीक के लिए वो 5,000 से $5,320 की इंटरनेशनल मार्केट में रहेगी, और भारतीय बाजारों में 1,55,000 से वहां पे 1,64,000 का जो दायरा है वो देखने को मिलेगा। अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट यूएस और ईरान के बीच की वार्ता में होता है, तो फिर हम
सपोर्ट्स लेवल को वहां पे टेस्ट होते हुए देख सकते हैं, लेकिन अगर वार्ता विफल होती है तो फिर कीमतें ऊपर में 5320 और 1,64,000 के जो स्तर है वो भारतीय बाजारों में दिखाते हुए नजर आएगी। ट्रेंड पॉजिटिव है, शॉर्ट सेल से बचना चाहिए और अभी भी जो रणनीति है वो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की ही सोने में रखना चाहिए। ओके। यहाँ पर सर अब हम थोड़ा सिल्वर को भी एनालाइज़ करना चाहेंगे। आपको लग रहा है सर जिस तरीके से सिल्वर के फंडामेंटल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बने हुए हैं, जो कि पिछले साल के जितने भी फैक्टर्स थे उनको फ़ॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस वक़्त जो हमें एमसीएक्स पे प्राइसेज़ नज़र आ रहे हैं 266 से ऊपर जो है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम कॉमेक्स पे देखते हैं तो 89 के आस-पास जो है सिल्वर की कीमतें दिख रही हैं। आपको लग रहा है सर ये जो पैटर्न है वो सस्टेन करने वाला है, आगे कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल, यहाँ पे एक अच्छे करेक्शन के बाद मार्केट में रिकवरी देखने को मिली और हमारा मानना है कि सिल्वर भी जो है नेक्स्ट वीक यहाँ पे अपने अगला जो पड़ाव है 94-95 डॉलर का जो रेंज है उसको टेस्ट कर सकता है। भारतीय बाजारों में जो मई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मार्च कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्सपायरी में जाने वाला है, तो मंडे से हम देखेंगे कि जो मई कॉन्ट्रैक्ट है वो एक एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एमसीएक्स का। तो वहां पे हमारा मानना है कि 2,85,000 से 2,90,000 के स्तर फिर एक बार चांदी की कीमतें टेस्ट कर सकती है। फंडामेंटल मजबूत है, चाइनीज डिमांड वहां पे बनी हुई है, इंडस्ट्रियल डिमांड का भी सपोर्ट है, जिस तरह से डॉलर में कमजोरी देखने को मिल रही है उसका भी सपोर्ट यहाँ पे चांदी को मिलता हुआ नजर आएगा। एक और चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है बाकी के, चाहे कॉपर हो, जी। एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, वहां पे भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, तो उसका सपोर्ट भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चांदी की कीमतों को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स में रिकवरी है। तो सिल्वर यहाँ पे इंडस्ट्रियल एज वेल एज प्रीशियस मेटल है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रीशियस मेटल में भी मजबूती है। तो दोनों ही ओर से अगर हम देखें तो जो फंडामेंटल्स है वो सिल्वर के लिए सपोर्टिव है। डाउन साइड में हमारा मानना है कि $78 जो है अब इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर के लिए काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। उस लिहाज से जो मई का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 2,55,000 चांदी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। तो कीमतें जब भी वहां पे सपोर्ट लेवल्स के आसपास कोई भी करेक्शन के चलते आती है तो वो निवेशकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। हमारा मानना है कि $94-95 इंटरनेशनल मार्केट में 2,90,000 में कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय बाजारों में ये अगला पड़ाव चांदी का होगा। तो यहाँ भी रणनीति जो है वो बाय ऑन डिप्स की रखना चाहिए। ऊपर के स्तरों पर बाइंग करने से बचे, करेक्शन में जब भी मौका मिलता है निचले स्तरों पर वहां पे निवेशकों को जो है बाइंग के रूप में देखना चाहिए, चाहे चांदी हो या सोना। ओके, यहाँ पर आपने मेंशन किया सर कि सिल्वर के फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी बनी हुई है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो सिल्वर की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से एक बार फिर से जो है वो सिल्वर हमें आउट परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा? देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गोल्ड भी एक स्टेबल रिटर्न यहाँ पे देता हुआ नजर आया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो 60 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ था। इसके चलते हमने देखा कि सिल्वर में फिर से एक बार अच्छी वहां पे जो है मोमेंटम बनती हुई नजर आई। लेकिन हमारा मानना है कि जो आउट परफॉर्मेंस है वो गोल्ड में ज्यादा रहेगी आने वाले समय में। सिल्वर यहाँ पे स्लो एंड स्टडी जो है अपसाइड मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा। तो अगर यहाँ से हम पूरे साल भर की बात करें 2026 की, तो जो आउट परफॉर्मेंस है वो सिल्वर के मुकाबले गोल्ड में ज्यादा रह सकती है और गोल्ड वहां पे $6,000 पर ट्राई आउंस साल के आखिर तक जा सकता है। लेकिन चांदी भी हमारा मानना है कि $110 तक के जो स्तर है वो साल के आखिर तक दिखा सकती है। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे गोल्ड में जो है मोमेंटम ज्यादा पॉजिटिव रहेगा सिल्वर के कंपैरिजन में, इस साल के आखिर तक का अगर हम यहाँ पे रुझान रखते हैं। ओके। सर एक यहाँ पर काफ़ी कॉमन क्वेश्चन ये भी बन रहा था, जिस तरीके से सिल्वर में हमें जो है वो तेज़ी आती हुई नज़र आ रही थी, रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है। क्या एक बार फिर से हमें जो है सिल्वर वो $100 के आस-पास नज़र आएगा? बिल्कुल, यहाँ पे हमारा मानना है कि मार्च मंथ में कीमतें एक बार फिर से $100-102 के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट वीक में जैसा कि मैंने बोला कि 94-95 का जो स्तर है वो देखने मिल सकता है। लेकिन पूरे महीने की अगर हम बात करें तो मार्च मंथ में वहाँ पे काफ़ी फेयर चांसेस है कि कीमतें 100 से $102 के जो स्तर है उसको फिर एक बार टेस्ट करती हुई नजर आए। तो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, जिस तरह से फंडामेंटल्स है और हम जियोपॉलिटिकल टेंशंस और डॉलर की कमजोरी देख रहे हैं, साथ ही यूएस के जो टैरिफ की अनसर्टेनिटी है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेशियस मेटल को सपोर्ट कर रही है। तो ओवरऑल फंडामेंटल मजबूत है और काफी फेयर चांस है कि कीमतें एक बार मार्च मंथ में $100 के जो स्तर है उसको यहाँ पे क्रॉस कर जाए।
चलिए ठीक है सर, यहाँ पर हम ज़रा जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनके लिए भी समझना चाहेंगे कि इस वक़्त क्या स्ट्रैटेजी आप बेटर समझ रहे हैं? क्या डिप पर बाय किया जा सकता है? बिल्कुल, सोने और चांदी में रणनीति यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रहेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो रेंज है गोल्ड के लिए वो 5000 से 500 $5320 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 1,55,000 से 1,64,000 का है। अभी हम 1,00,000